प्रणाम। पहली बात तो यह है कि अगर मैं आप टाइटल पढ़े होंगे, उसमें मैंने लिखा है क्या फडणवीस वर्षा बंगले पे जाने से डर रहे क्या, क्योंकि उनको एक काले जादू का भय है उनके मन में। तो आप पहले मेरा ये सब अवतार देखने के बाद बोले कि अनिल थत्ते जी, अनिल जी, गुरु जी, आपका काले जादू पे विश्वास है कि नहीं, ये पहले बताइए। बाद में आपका वो लेक्चर हम सुनेंगे, नहीं तो तब तक नहीं सुनेंगे। ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली, प्रामाणिकता से मैं बोलता हूं, मेरा विश्वास है। एक पब्लिक, अभी एक फैशन है ना, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, भाषण करते हैं, उस समय अंधश्रद्धा के बारे में बोलना, श्रद्धा अंधी होती है ऐसा बोलना, और ये फैशन है। मैं वो फैशन के इसमें नहीं हूँ। मैं खुद को अंधश्रद्धा नहीं बोलता हूँ, फिर भी मैं श्रद्धालु ही बोलता हूँ। भाई, महाकुंभ में जाना भी कुछ लोगों को अंधश्रद्धा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? है ना? बड़े नेता है ना जिन्होंने बोला कि महाकुंभ में जाना भी अंधश्रद्धा है। 50 करोड़ लोग आए, तो ये देश के 140 में से 50 करोड़ लोग अंधश्रद्धा है, ऐसा उनका कहना है क्या? और वहां जाके क्या किया है उन्होंने? कर्मकांड किए हैं। वहां जो साधु है उनकी संख्या करीबन 5-10 करोड़ है। वो जो तांत्रिक मांत्रिक विधि करते हैं, वो क्या है? कर्मयाग है, कर्मकांड है, तांत्रिक जादू है उसमें। बहुत सारी तांत्रिक बोले तो वो तंत्र के साथ ही मंत्र, और मंत्र के साथ ही ये काला जादू आता है। काला जादू करके एक अलग कोई आप नाम मत दो। कोई भी मंत्र तंत्र विधि काला जादू ही होती है उन लोगों के लिए जो इसको काला मानते हैं, और उन लोगों के लिए नहीं है जो उसमें विश्वास रखते हैं। भाई, श्राद्ध भी तो कुछ लोगों के लिए अंधश्रद्धा है, उसके में बोलते क्या कावळ्यात तुमचा बाप येतो का वगैरह बोलते हैं ना। मगर 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, ये वो सब जो है उसकी शांति, ये वो सब तंत्र मंत्र ही है। कुछ आघोरी होते हैं, कुछ अलग टाइप से होते हैं। कुछ भी आप करेंगे उसमें मंत्र तंत्र आता है तो लोग अंधश्रद्धा बोल सकते हैं। अच्छा, आते हैं काले जादू पे, मतलब जिसको सांकेतिक तौर पे काले जादू बोलते हैं। वो होता है कि नहीं? होता है। अभी मैं शायद 1-2-4 दिन में एक इंटरव्यू करूंगा और आपको पेश करूंगा। थाना में एक व्यक्ति है, वो दृष्ट बोलते हैं मराठी में, क्या नजर बोलते हैं ना, हिंदी में नजर लगती है बोलते हैं ना। तो वो नजर लगने का उतार करती है, वो उतारती है, नजर उतारती है। हाँ, तो मेरे पहचान में एक बच्चा थोड़ा सा ये विसंगत था, तो बहुत सारे उपाय किए, डॉक्टर ने किए, हार गए थे। और बहुत सुंदर था लड़का, ये था। तो मेरे दोस्त की ही माँ है वो, तो वो दोस्त बोला अनिल मेरी माँ के पास लेके चल। मैं बोला क्या यार, वो ऐसा नज़र उतारने से कुछ होता है क्या? तो बोला चल तो सही। इतने उपाय किए दिल्ली से गली तक, तो एक खाली जाके नमस्कार करना, और क्या करना है तेरे को? नज़र उतारेगी मेरी माँ, देख होता है क्या। आपको बिलीव करो, सच में उसने एक 3 मिनट की कोई वो विधि का मैं उनकी मुंह से आपको सुनवाऊंगा, देखिए जरूर आप, फिर आप अलग ही दुनिया देखेंगे। वो दुनिया दिखाऊं क्या मैं आपको धीरे धीरे? ये तांत्रिक मांत्रिकों की दुनिया दिखाऊंगा, पॉलिटिकल दुनिया ये भी दिखाऊंगा। तो सुनो, वो बच्चा ठीक हो गया पूरी तरह से, कुछ मिनटों में ठीक हो गया। अब वो नॉर्मल भी है, और स्कूल में मुझे उसके बाप ने ही बताया कि अभी वो पहले 5 में आ रहा है। जो ढोक लड़का हो गया था, बिल्कुल मंद बुद्धि लग रहा था लोगों को, वो बोली नज़र है इसके ऊपर। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार के कौन से आदमी की, नाम नहीं लिया मगर वर्णन किया कि ऐसे आदमी की नज़र इसको लगी है, और तब से ये है। उन्होंने भी कबूल किया कि हाँ, अगर इस प्रकार का है तो ये इस प्रकार की औरत हमारे घर में ऐसी आई थी और ऐसी चर्चा हुई थी। एनीवे, वो छोड़ो। तो काला जादू कौन नहीं मानता है? शरद पवार छोड़ के, जितेंद्र आव्हाड छोड़ के, सुप्रिया सुळे छोड़ के,
ऐसे जो गिने चुने लोग हैं राजनीति में, वो छोड़ के 99% लोग राजनीति में जो हैं वो काला जादू मानते हैं। आप बोलेंगे अनिल जी, एकनाथ जी शिंदे आपके गहरे दोस्त हैं, वो ये काला जादू मानते हैं कि नहीं? बताओ, चलो आपकी परीक्षा लेते हैं, क्या ऑनेस्टली बोलते हैं कि नहीं आप? हाँ मानते हैं, कबूल करता, काला जादू मानते हैं एकनाथ जी, उनका पूरा विश्वास है। फिर आप पूछेंगे इस प्रकार के कर्म धर्म कांड ये वो खुद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों झूठ बोलूं आपसे? आपने ही तो मुझे जिंदा रखा है, आपने ही तो मुझे एक पदवी दी है, स्थान दिया है, मान दिया है। ये चैनल आप देखते करके मैं चलाता हूँ, तो आपसे क्यों झूठ बोलूं? वो करते हैं, बिलीव करते हैं। उनके जीवन की एक कहानी भी मैंने मराठी में सुनाई थी, आपको नहीं सुनाई थी, कि थाना के एक प्रसिद्ध नेता ने, शिवसेना का एक नेता था, उसने वसई के पास एक निर्जन जगह पे एक 3 तांत्रिकों को बुला के एकनाथ जी शिंदे के मृत्यु की कामना का कांड किया था। किसका? एकनाथ शिंदे जी की मृत्यु हो, इसके लिए 3 तांत्रिक लेके वहां पे कुछ बड़ी भी चढ़ाई थी, नर बड़ी नहीं थी मगर ये थी, तुम्हारे एक बकरे की बड़ी दी थी और एक ये इसकी भी बड़ी दी थी, कुमड़े की, मुर्गा, और बहुत तांत्रिक कांड चल रहा था। और उसकी झनक, क्योंकि उसके लिए सामग्री लगती है, जगह लगती है, तो उस गांव का सरपंच जो था उसको इन्वॉल्व करना जरूरी पड़ा। तो उसने बताया कि भाई इन्हें ऐसा एक तांत्रिक ये कर रहे वगैरह। तो बाद में जब वो सरपंच ने देखा कि वहां पे एकनाथ शिंदे जी का फोटो रख के ये पूजा की जा रही है, तो उसको डाउट आया कि भाई ये एकनाथ शिंदे की मृत्यु कामना यंत्र, मतलब तंत्र, काला जादू चल रहा है इधर 3 तांत्रिकों से। उसने फोन किया शिंदे साहब के आदमी को, किया शायद, कि ऐसी ऐसी शिंदे साहब का फोटो रख के यहाँ पूजा चल रही है। तो शिंदे साहब ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस पहुंच गई, तीनों को पकड़ा, और तीनों ये ऐसे कांड वाले निकले। तीनों ने कबूल किया कि ये थाना का बड़ा नेता, नाम ही बताया, उसने हमको 25,000 रुपया दे के और एकनाथ शिंदे का फोटो दे के बोला था कि ये तंत्र करके देखो और 90 दिन के अंदर एकनाथ जी की मृत्यु होनी चाहिए। वो पकड़े गए, उनके खिलाफ दर्ज हो गया है मामला, बाद में वो जामीन पे भी छूटे। इसके बीच में ऐसा हो गया कि उनकी अपेक्षा ऐसी थी कि अभी जिनके लिए हमने कांड किया, वो जो थाना के नेता थे, बड़े शिवसेना के ही नेता थे, वो अपने को कम से कम जामीन देने के लिए तो कुछ प्रयत्न करेंगे, मदद करेंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं, वो तो भाग गए। मतलब उन्होंने पिंड छुड़ा लिया, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं इनको जानता नहीं हूं। तो ऐसा कहा जाता है, ज्यादा तफसील में मत जाओ, कि उन्हीं 3 लोगों ने फिर और एक पूजा वो नेता का फोटो रख के की, गुस्से में आकर। बहुत बड़ी कहानी बताए। अरे वो नेता का नाम अभी भी ले सकता हूं, मराठी में मैंने लिया भी था, अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद उसके फैमिली वालों ने मुझे जरा थोड़ा सा भी रिक्वेस्ट किया कि साहब हमारे इनका नाम मत लो आप, इसके लिए आज अवॉइड कर रहा हूं, मोह हुआ तो बता दूंगा। तो उन्होंने 3 ने पूजा की, और आप बिलीव करो, जो पूजा करने के बाद 3 महीने के अंदर एकनाथ जी की मृत्यु होनी थी, उसके बदले वो नेता की मृत्यु, थाना का बड़ा शिवसेना का नेता, एक समय का आमदार, एक समय का छोड़ो, वो बोलता नहीं हूं मैं, उसकी 90 दिन के अंदर मृत्यु हो गई, और हाल होके मारा। अगर तंत्र विद्या में कुछ सामर्थ्य नहीं होता और वो उस दिन पकड़े नहीं जाते और एकनाथ जी के ऊपर वो जादू होती, तो अगर सच में कुछ होता है ऐसा, उसके ऊपर हुआ, देखा, उसका पुरावा है। इसके बारे में मैंने जब पहले बार मराठी में गौप्यस्फोट किया, तो मुझे फोन भी आया था, बोला रे काय तुम्ही काय गोष्टी सांगता लोकांना, काही सांगता? मी बोलले काही नाही साहेब, झालं होतं की नाही असं, जाऊ दे ना, तो विषय संपला ना, तुम्ही कशाला परत तोच विषय सांगितला, जाऊ दे तो विषय मी विसरलो, काय झालं नाही झालं, वाचलो ना आपण,
मगर यहाँ तक है। तो वर्षा बंगले पे पूजा, तंत्र मंत्र, तांत्रिकों का आना, ये आना होता था क्या? होता था। अब शिंदे और फडणवीस, इनके दोनों के संबंध जो है उसका इससे संदर्भ नहीं, मगर वर्षा बंगला ही प्रदूषित हो गया और तांत्रिक जो विधि वहां पे 2 साल चले हैं बार बार, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे कुछ ना कुछ तांत्रिक आते थे, कुछ ना कुछ पूजाएं होती थी। फिर देखो वो गए तो भी कहाँ गए? कामाख्या गए ना, कह रहे गए तो किधर गए? कामाख्या। कामाख्या क्यों गए? संजय राउत हमारा बोला था ना, कामाख्या में देवी है ना, वहां पे गए। और किधर जा सकते थे मगर वहां नहीं गए, क्योंकि वो कामाख्या के भक्त हैं। और कामाख्या देवी का गूगल पे जाके सर्च करो, आपको पूरा तांत्रिक विधि का ये मिलेगा। रेड़ा बड़ी देते हैं, भैंसा देते हैं उधर, और भैंसा बड़ी दिया था, अभी जा रहा हूँ वो तफसील नहीं देता हूँ। तो फडणवीस डर गए हैं, उनको लगता है कि ये बंगले में कुछ हो सकता है बाबा। और वो ब्राह्मण आदमी है, वो सब इन चीज़ों में विश्वास करता है। वो देवभक्त है, देवभक्त को दानों की भीति रहती है, दैत्यों की भीति लगती है, भूत प्रेत ये मानते हैं। वो कौन? फडणवीस मानते हैं। मैं बोलता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ वो मानते हैं, इसलिए वो जाने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने नया पैतरा ऐसा लिया है कि भाई वर्षा बंगले पे मैं नहीं जा रहा हूँ, और सागर और उसके बाजू का कौन सा रे बंगला, सागर के बाजू में उनका मैं गया हूँ कितनी बार, नंदनवन एकनाथ जी का, वो वर्षा के उधर ऊपर है ये उसका सागर, और ठीक है जो भी है। तो अभी वहीं पे मुख्यमंत्री का स्थान रहेगा, ऐसा उनका सोचना है। और उन्होंने अभी एक पिल्लू छोड़ दिया है जो आज संजय ने पकड़ा, कि वहाँ पे बड़ा वर्षा आएगा, पहला वर्षा तोड़ देंगे और नया वर्षा बनेगा, ऐसा उन्होंने सोचा है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सच है कि मांत्रिक वहाँ विधि जो हुए उसके डर से फडणवीस जाने के लिए डर रहे और नहीं जा रहे हैं। और एक कहानी है कि तंत्र मंत्र के संदर्भ में लास्ट में एक ही सेंटेंस में, अभी 12 मिनट और 24 सेकंड हुए, मेरी 14 मिनट की मर्यादा है, मैं बोलता हूँ कि एक ज्योतिषी है और उनके सलाह से वो चलते हैं, और वो अपने घाटकोपर के राम कदम ना रे मनसेवाला तो आता इकडे आला भाजपत में रे, उनके भी गुरु है वो, तो उनके सलाह से चलते हैं। तो वो जब महापौर बने ना, तब वो ज्योतिषी ने उनको बोला था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो हैरान हो गए, बोले अभी महापौर बन रहा हो, मगर बने। बाद में उन्होंने उनको बोला कि आप फिर से मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेंगे, तो नहीं बने। हाँ, और फिर एकनाथ शिंदे जब बने उस समय भी बोला कि इस समय नहीं बनेंगे, नहीं बने, और अब बोला बनेंगे तो बनेंगे। उन्होंने भी उनको सलाह दी है। राम कदम जी, आप लोगों के सामने आके बताइए, वो ज्योतिषी के बारे में, बहुत बड़े ज्योतिषी है, और फडणवीस उनके कहने से चलते हैं। उन्होंने उनको सलाह दी है कि अभी वर्षा बंगला में मत जाना, वहाँ पे कुछ आपको अलग विचित्र अनुभव आएंगे, या तो शांति कर ले वर्षा की पूरी तरह से अलग तरीके से, मैं बोलता हूँ वैसी, या तो वहीं जाए उन्होंने। तो अभी मेरे को लगता है कि फिलहाल फडणवीस भय के कारण नहीं जा रहे, अभी शांति विनती करके जाते हैं क्या, वो देखते हैं, पता चलेगा, मैं बताऊंगा। धन्यवाद।